बच्चों, आज महाराज वीरसेन की कहानी सुनाते हैं हम आपको, है ना। एक थे महाराजा वीरसेन, बहुत प्रतापी थे, बलवान बहुत थे, प्रजापालक थे। और उनके राज्य को, जैसे वो जो आसपास के राज्य थे ना, वो उस समय शत्रुओं के पास थे। उनके राज्य के आसपास के जो राज्य थे, तो वो आए दिन अपने जो दूसरे जो राज्य शत्रुओं के पास चले गए थे, उनको विजय करने के लिए निकलते रहते थे। जब भी उनको लगता था उनकी सेना एकत्रित हो जाती थी, तो वो आसपास के किले जो उनके दुश्मनों के हाथ में थे, उनको छुड़ाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते थे। तो ऐसे ही वो, अब कई बार युद्ध में भागना भी पड़ता है, कई बार ये हो जाता है कि भटक भी जाते हैं। तो एक बार वो अपने घोड़े से इधर उधर घूम रहे थे, तो वो जंगल में भटक गए। तो भटक गए तो अब उनको समझ में आ गया कि काफ़ी भाई रास्ता नहीं मिल रहा है, और हम भटक गए। और उनके साथी भी पीछे छूट गए उनसे, वो अकेले रह गए, राजा वीरसेन। तो अब वो इधर उधर देखने लगे, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, तब जाके उन्हें एक दूर जो है एक कुटिया दिखाई दी। और उस कुटिया में से थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी, छप्पर की होती है ना, छप्पर की कुटी होती है, इस टाइप की उनको दिखाई दी। अब वो क्या करते, कुछ दिख ही नहीं रहा था, रात भी हो गई थी। रात हो जाएगी तभी तो रोशनी दिखाई देगी, छप्पर के अंदर से निकलती हुई थोड़ी थोड़ी जो उनकी खिड़की रही होगी उसमें से दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने सोचा अब कोई रास्ता तो है नहीं, मुझे अपना तो मिल नहीं रहा है, तो मुझे अब कहीं रात बितानी तो पड़ेगी। तो ऐसा सोच के वो उस कुटी की तरफ बढ़े, झोंपड़ी की तरफ बढ़े। और झोंपड़ी के दरवाजे पे जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई है अंदर, कोई है अंदर। तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी आवाज़ आई। बोले, दरवाज़ा खुला है, तुम जो कोई भी हो अंदर आ जाओ। पहले ना लोग बहुत ज़्यादा डरते नहीं थे कि हर बात में डरें कि कोई मार देगा, कि कोई कुछ कर देगा। लोग मतलब ये सोचते थे कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, इस तरह की भावना थी। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं करते थे। और अम्मा की कुटिया में ज़्यादा कुछ था भी नहीं। वो अम्मा तो अपना सादा रहती थी, रोज़ का पकाना, रोज़ का खाना, खेतों में काम कर लेना, ऐसे रहती थी। तो उनको ये भी नहीं था कोई डर कि मेरे यहाँ कोई सोना चांदी भरा हुआ है तो कोई मुझसे ले जाएगा या क्या। तो अम्मा ने अंदर से ही कह दिया, जो भी कोई है वो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खोल के। तो अब उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो राजा वीरसेन थे, लेकिन उन्होंने ये बात जाहिर नहीं होने दी। मतलब अपना उन्होंने मुकुट वगैरह जो था और उनका जो था वो उसको छुपा लिया था उन्होंने, ताकि, क्योंकि क्या होता है ना, एक गरीब आदमी के घर एकदम से कोई राजा महाराजा आ जाए तो वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं वैसे ही भटका हुआ हूँ, मुझे ऐसा नहीं जताना चाहिए कि मैं राजा हूँ या क्या। तो उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं राजा हूँ, और वो अंदर आ गए, अंदर आके बैठ गए। तो उन्होंने बताया कि मैं भटका हुआ मुसाफिर हूँ, और अब रात हो गई है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या, रात को विश्राम कर सकता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ हाँ कर लेना, कोई बात नहीं है, बैठो। और अम्मा ने उसको पानी वानी पीने के लिए दिया, थोड़ा सा गुड़ दिया, पानी दिया। गुड़ खाया, पानी पिया। उसके बाद अम्मा ने, रात का टाइम था, अम्मा अपने लिए खिचड़ी बनाई नहीं थी, तो उन्होंने थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी बना ली कि भई अब ये आया हुआ है, जो भी है मुसाफिर मेहमान जो भी है, इसको भी खिला देंगे। तो अम्मा ने बनाई खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी, 2 थालियों में परस के अम्मा वहाँ पास में बैठ गईं, अपनी थाली लेके, और उनको भी दे दी कि लो बेटा, अब जो भी बना है रूखा सूखा खिचड़ी, तुम ये खा लो। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो राजा वीरसेन ने क्या किया कि खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी थी, उससे बीच खिचड़ी में उन्होंने हाथ डाला और एकदम से एक कौर उठा के मुंह में डाल लिया। अब उनका हाथ तो जला ही, पर हाथ में कम जलन हुई, मुंह बहुत जोर का जला। हा करने लगे राजा। तो अब बूढ़ी अम्मा ने देख लिया, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओहो, तुम भी ना बिल्कुल ही एकदम राजा वीरसेन की तरह हो। सबसे बड़े किले के ऊपर ही सीधे वो हाथ मार दिया तुमने। ऐसे थोड़ी ना होता है, किनारे से थोड़ी थोड़ी खीर को ठंडी करके खाओ। अब वो राजा वीरसेन ही थे, और बूढ़ी अम्मा ने राजा वीरसेन के ऊपर ही कमेंट कर दिया। तो राजा जो थे वो बोले कि अम्मा, आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई, आप क्या कह रही हो। तो अब अम्मा को तो पता नहीं था ये वीरसेन है, वो तो जो कह रही थी सो कह रही थी। तो अम्मा ने कहा कि देखो, ये राजा वीरसेन जो है ना, ऐसे तो बहुत बहादुर हैं, प्रतापी भी हैं, देशभक्त भी हैं, और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं है कि पहले किनारे के छोटे छोटे किले जीते हैं, जो ऐसे किले हैं जो कमज़ोर किले हैं उन्हें जीतें। सबसे पहले जो शत्रु का सबसे बड़ा किला है, सबसे मजबूत किला है, जो बीच में जहाँ शत्रु बैठा हुआ है, सीधे उसी पे धावा बार बार बोल रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं। तो
अब राजा वीरसेन जो है उनको समझ में आया, अपनी गलती समझ में आई। उनको ये समझ में आया कि बात तो अम्मा जी सही कह रही हैं कि मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, मेरी शक्ति, मेरे अंदर साहस है, हिम्मत है, सब कुछ है, लेकिन मेरी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है अभी कि मैं एकदम से बड़े किले के ऊपर आक्रमण करूँ। तब उनको ये बात का आत्मज्ञान हुआ कि अम्मा जी सही कह रही हैं, मुझे ये बूढ़ी अम्मा की बात पे ध्यान करना चाहिए। पहले छोटे-छोटे किले जीत कर अपने कब्जे में करना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जब मेरी शक्ति इस लायक हो जाए कि मैं बड़े किले पे धावा बोल सकूँ, शत्रु के सबसे बड़े जो उसका ठिकाना है, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत किला जो उसका शत्रु का किला है, उस पे आक्रमण करने के लिए पहले मुझे अपनी शक्ति को संगठित करना चाहिए, तभी मैं उसको जीत पाऊँगा। वरना इसीलिए मुझे असफलता मिल रही है क्योंकि मेरी शक्ति कम है और शत्रु की शक्ति ज़्यादा है। तो कभी-कभी क्या होता है ना बच्चों, कि एक सादा व्यक्ति भी, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी-कभी अपने अनुभव से कोई ऐसी बात कह देता है जो बहुत ही गूढ़ रहस्य की होती है। और सुबह उठने के बाद में महाराज ने बूढ़ी अम्मा को बहुत उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिया उनसे, और तब फिर वो अपने राज्य वापस चले गए और फिर उन्होंने अपने सेनापति के साथ में मशवरा किया कि अब हमको अपनी शक्ति पहले संगठित करनी चाहिए और हमारी जितनी शक्ति है उसके हिसाब से छोटे-छोटे किले पहले हम जीतेंगे और बाद में वही राजा उस बड़े शत्रु के बड़े किले पे धावा डाल के और उसको जीत भी पाए। तो वो बूढ़ी अम्मा की जो सीख थी ना, वो राजा ने सीख ली। ऐसा नहीं कि वो चिल्ला-चोट करने लगते वहीं पे कि तुम कैसे राजा को कुछ भी कह सकती हो, या ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं करी। बहुत धैर्य से, हिम्मत से उन्होंने सुना और समझा कि बूढ़ी माँ के पास ज़िंदगी का अनुभव है और जो ये मुझे कह रही हैं ये मुझे ध्यान करना चाहिए। तो आज हमने कहानी सुनी महाराजा वीरसेन की, जिन्हें शिक्षा दी एक बूढ़ी अम्मा ने, गाँव की सीधी-सादी बूढ़ी अम्मा ने शिक्षा दी खिचड़ी के बहाने। तो इस कहानी का नाम हम लोग खिचड़ी रखेंगे बच्चों, है ना? ओके बच्चों, बाय-बाय बच्चों।